अरे बहू, तुम तो आज बहुत जल्दी उठ गई। आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम थोड़ा आराम कर लेती, बाद में उठती थोड़ी देर से। वो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए मन ही नहीं माना सोने का। सोचा सब कुछ समय से और अच्छे से करूँ। अरे वाह जूही, तुम तो बड़ी समझदार निकली। अच्छा बहू, ये तो बता दे, पहली रसोई में क्या बनाने का सोचा है? मम्मी जी, मैंने सबसे पहले मीठा बना दिया, गाजर का हलवा बना दिया मैंने। अच्छा, तूने गाजर का हलवा बना दिया? हाँ मम्मी जी। बेटा, तो तुमने भगवान को भोग लगा दिया? हाँ मम्मी जी, मैंने बनाने के तुरंत बाद भगवान जी को भोग भी लगा दिया। वाह बहू, तुमने तो आज पहले दिन ही मुझे खुश कर दिया। कितनी समझदार और संस्कारों वाली बहू मिली है मुझे। वैसे जूही, एक बात बता, ये सारी बातें तुझे किसने बताई? मम्मी जी, मेरी माँ ने कल ही मुझे फोन करके सारी बातें समझा दी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो अब तुम सबको हलवा परोस दो, सभी मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं। जी मम्मी जी, आप चलिए, मैं बस आती हूँ। और बेटा, हलवा डाइनिंग टेबल पर रखकर सबको परोस देना। उसके बाद तुम जाकर थोड़ा आराम कर लेना, क्योंकि बेटा शादी की भागदौड़ में तुम्हें बिल्कुल आराम नहीं मिला है। घर के काम तो होते ही रहेंगे बहू। तुम थोड़ा आराम कर लोगी तो तुम्हें फ्रेश भी लगेगा, और फिर कल तुम्हें अपने हनीमून पर भी तो निकलना है। मम्मी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? आखिर तुम मेरी इकलौती बहू जो हो। आ जाओ बेटा, जल्दी से हलवा लेकर। जी मम्मी जी, बस आई। वाह भाभी, कमाल है, पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है और आप यहाँ आराम से सो रही हैं। दीदी, वो मुझे थोड़ी थकान हो रही थी, शादी की भागदौड़ के कारण आराम नहीं मिल पा रहा है ठीक से, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। जब काम करने का वक्त आए तो थकान याद आ जाती है। ये आपके रेस्ट करने का टाइम नहीं है। आप इस घर की बहू हो, और बहू के ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अभी आपको पता नहीं है? यह कोई मायका नहीं है आपका, ससुराल है भाभी। मेहमान पूछ रहे हैं कि नई बहू कहाँ है, और मैं क्या जवाब दूँ उन्हें कि भाभी सो रही हैं? उठकर चलो यहाँ से, किचन में कितना काम पड़ा है। आस पड़ोस के लोग भी आपको देखने के लिए आ रहे हैं। यदि उन्हें पता चलेगा कि आप कमरे में सोए पड़े हो तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ हाँ दीदी, आप चलिए, मैं बस आ रही हूँ, जल्दी आओ। मेरी सास ने तो मुझे खुद ही कमरे में रेस्ट करने के लिए भेजा है, और मेरी ननद ने आके मुझे कितना कुछ सुना दिया, कितने ताने दे के गई मुझे। खैर चलो जाने दो, आती हूँ बाहर में भी। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ थोड़ा सा। ये स्प्राउट्स का सूप बहुत टेस्टी दिख रहा है, आराम से बैठ के खाती हूँ। भाभी, ये बाउल लेकर कहाँ जा रही हो तुम? वो दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ दो मुझे बाउल। घर की बहू हो आप, और घर के रीति रिवाजों को आप ही तोड़ोगी? हमारे घर में जब तक बड़े बूढ़े खाना नहीं खा लेते तब तक घर की बहुएं कुछ भी नहीं खाती हैं। वो दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। अरे हाँ हाँ, सभी को खा लेने दो, फिर आप खा लेना खाना। खाना कहाँ भागा जा रहा है? अरे बहू, मैंने तो तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए भेजा था। खैर चलो, अब उठ ही रही हो बेटा, तो चलो सामने चलकर बैठ जाओ। जी मम्मी जी। वो क्या है, मोहल्ले पड़ोस की सभी लेडीज तुम्हें देखने आ रही हैं। हाँ मम्मी जी। मम्मी, अपनी बहू को थोड़ा समझाओ। क्या समझाऊं बेटा उसे मैं? घर के सारे रीति रिवाज सिखा दो अपने बहू को। अरे हाँ हाँ बेटा, सीख जाएगी ना, अभी कल ही तो आई है वो। चलो बहू तुम। यदि मम्मी ने भाभी को इस तरह से छूट दी ना तो भाभी के पर निकल आएंगे। अगर माँ नहीं सिखाती है भाभी को तो मैं उसे सिखा दूंगी हद में कैसे रहते हैं। मैं हूँ ना, मैं उसे सिखाऊंगी सब घर के रीति रिवाज। अब ये सूप मैं ही खा लेती हूँ। जूही, जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया है, हमें स्टेशन पहुंचने में भी टाइम लगेगा। हाँ हाँ जी, बस मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ तो चलो, बाहर रिक्शा खड़ा है, जल्दी चलो। माँ प्लीज जल्दी आइए, हमें लेट हो रहा है। ठीक है माँ, हम चलते हैं। हाँ बेटा, पहुँचते ही फोन करना, बढ़िया मजे से घूमना। हाँ माँ ठीक है, और बहू का ख्याल रखना बेटा। हाँ बहू जी ठीक है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। प्रणाम माँ। प्रणाम बहू जी। भगवान तुम दोनों को खूब खुशियाँ दे। ठीक है मम्मी जी, तो अब हम चलते हैं। हाँ बेटा। शादी को अब 2 दिन हुए हैं और आप लोग कहाँ चल दिए इतने बड़े बड़े बैग लेके? क्या हुआ वीरू, तुम अपने जॉब पे वापस जा रहे हो? नहीं दीदी, हम लोग घूमने जा रहे हैं। घूमने? मतलब घूमने कहाँ जा रहे हो? दीदी, हम लोग गोवा जा रहे हैं हनीमून मनाने। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती वीरू? अभी तुम्हारी शादी को 2-3 दिन हुए हैं और तुम घूमने ले जा रहे हो अपनी बीवी को? अरे दीदी, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है हनीमून पर जाने की, ये नए नए चोचले बंद करो। दीदी, हमने शादी के पहले से ही रिजर्वेशन करवा के रखा है अपना। हाँ तो रिजर्वेशन ही हुआ है ना, कैंसिल भी हो सकता है। वीरू,
तुम्हें थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। तुम्हारी बीवी को देखने के लिए मोहल्ले से कितनी लेडीज रोज आती हैं इधर, और कल जब वो आएंगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि वीरू और उसकी बीवी तो हनीमून मनाने गए हैं। और वैसे भी सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। लेकिन दीदी हमने पहले से ही। क्या पहले से ही बोल रहे हो तुम्हें अकल वकल नहीं है थोड़ी सी भी? और माँ पापा आप तो अपने बहू और बेटे को मना कर सकते हैं ना। ये क्या है, हर बात पर उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हो आप लोग। अरे बेटा जाने दो ना, उनका मन है तो तुम क्यों रोक टोक कर रही हो? अभी से आप अपनी बहू को इतनी छूट देंगी ना तो एक दिन आपके सर पर बैठकर नाचेगी वो। अरे बेटा इनको जाने दो, आजकल तो चल ही रहा है। ठीक है माँ, मैं भी देखती हूँ कौन जाता है यहाँ से बाहर। वीरू सीधा अपना सामान उठाओ और अपने कमरे में निकल जाओ तुम। जूही चलो अंदर। हाँ, बड़े आए हनीमून मनाने वाले। मेरी शादी जरूर हो गई है, लेकिन फिर भी इस घर में मेरा शासन चलता है। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर तुम लोगों की क्या मजाल है? कभी सोने पर सवाल, कभी खाने पर ताना, और अब हनीमून पर तक रोक। जैसे हमारी जिंदगी पर ननद का हक है। ये ननद जी तो मुझे कठपुतली की तरह नचा रही है। अभी तो इस घर में आए हुए मुझे 2 ही दिन हुए हैं और मुझ पर अपने फैसले ऐसे थोप रही है जैसे मेरी कोई इच्छा ही नहीं। कैसी हो गई मेरी ससुराल की शुरुआत? माँ जी तो कुछ नहीं बोलती, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? अभी नई नई बहू हूँ तो जवाब भी नहीं दे सकती उन्हें। नहीं तो मैं इन्हें अच्छे से बताती कि भाभी क्या चीज होती है। कैसी बहन है ये। बाबा रे बाबा, इतनी हिटलरशाही मचा रखी है इसने यहाँ। हमारा हनीमून कैंसिल करवा दिया इस औरत ने। दीदी की इन हरकतों पे ना ही मम्मी पापा ने कुछ बोला और ना ही इन्होंने कुछ बोला। मेरे कितने अरमान थे। शादी के 4 महीने पहले से हम लोग ये प्लानिंग कर रहे थे। ना जाने कैसी बहन है इनकी। किसका फोन आ रहा है? अरे माँ का फोन। अब उन्हें क्या बताऊँ मैं? हेलो माँ। हेलो जूही बेटा, तुम निकल गई गोवा के लिए? नहीं माँ, हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। क्या हुआ बेटा? माँ मेरी ननद बहुत खराब है। उसने हमें हनीमून पर जाने से रोक दिया। नाक पे दम करके रखा है उसने माँ मेरा। क्यों बेटा, क्या हुआ अचानक से? मम्मी हम सब सूटकेस वगैरह लेकर दरवाजे पर पहुँचे ही थे। बाहर रिक्शा भी खड़ा हुआ था। उतने में ही मेरी ननद ने आकर बहुत शोर मचा दिया। हम लोगों को बहुत भला बुरा सुनाया। क्या बात कर रही हो बेटा? हाँ माँ, जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मेरा जीना हराम करके रखा है उसने। मम्मी ना ही खाने देती है, ना ही चैन से सोने देती है। अपनी मनमर्जी चलाती है मम्मी। काम करो तो भी ताना, आराम करो तो भी ताना। तुम्हारी सास कुछ नहीं कहती है क्या उसे बेटा? नहीं मम्मी, माँ जी कुछ नहीं कहती। और ननद समझती है कि अगर डांटा नहीं गया तो मैं राज करने लगूंगी। बताइए मम्मी, मैं ऐसे अपने ससुराल में कैसे रहूंगी? बेटा तुम टेंशन मत लो ज्यादा। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है मम्मी, आप भी टेंशन मत लेना। आप अपना काम करिए। बेटा तुम अपना ख्याल रखना। चलो रखती हूँ। मैं मम्मी को टेंशन नहीं देना चाहती थी। वैसे ही मम्मी का छोटी छोटी बात पे बीपी लो हो जाता है और मम्मी को चक्कर आ जाते हैं। मैं वहाँ थी तो मम्मी की देखभाल कर लेती थी। छोटी अकेले क्या क्या करेगी? पापा के जाने के बाद तो मम्मी बिल्कुल कमजोर हो गई हैं और हम दोनों बहनों के अलावा हमारा कोई है भी नहीं कि जो हमारी माँ की अच्छे से देखभाल कर सके। अरे अभी किसका फोन है? हाँ छोटी बोल। दीदी माँ को चक्कर आ गया है। क्या बात कर रही है छोटी? हाँ दीदी, मैं जब कॉलेज से आई तो देखा तो माँ सोई पड़ी है। काफी देर हो गई। फिर मैंने अभी उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं रही हैं। प्लीज दीदी आप जल्दी आइए। मैं कहाँ लेकर जाऊँ माँ को? हाँ छोटी तो रुक, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ दीदी आप जल्दी आइए प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तू टेंशन मत ले छोटी, मैं बस अभी आई। वीरू जी जल्दी इधर आइए। क्या बात है जूही, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। वीरू जी छोटी का फोन आया था। शायद माँ का बीपी लो हो गया है और माँ बेहोश हो गई हैं। छोटी ने उन्हें बहुत उठाना चाहा लेकिन वो उठ ही नहीं रही हैं। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ चलो जूही, चलो जल्दी जाते हैं। अरे अरे, इतनी जल्दबाजी में कहाँ चल दिए दोनों? दीदी जूही की मम्मी की तबीयत खराब हो गई है अचानक, इसलिए उसकी छोटी बहन का फोन आया था। वो हमें बुला रही है। वो अकेले परेशान हो रही है। मम्मी जी घर में बेहोश पड़ी हैं। अच्छा बहाना है तुम लोगों का घर से बाहर निकलने का। मतलब मैंने तुम लोगों को हनीमून पे जाने से रोका तो तुम अपनी माँ के बीमार होने का बहाना बताकर घर से ऐसे ले जा रही हो? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती ऐसा बहाना बताने में? आज अपनी माँ को बीमार बता रही हो, कल अपनी माँ को मरा बता देना। बस दीदी बहुत हुआ आपका। आप मुझे जो भी लगता है बोलिए, लेकिन मेरी माँ के लिए एक शब्द भी मत बोलना आप। अच्छा अब तुम जबान भी खोलोगी मेरे सामने? दीदी हमें जाने दो, सच में मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है। अरे वीरू, तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। शादी होते देर नहीं तूने तो अपना रंग बदल लिया। गांव में तुम्हारा ससुराल है तो इसका मतलब ये नहीं कि दौड़े छुटे अपने ससुराल पहुंच जाओगे। यदि तू ऐसे ही इसकी हर बात को मानता रहा ना तो तेरी बीवी तुझे उंगलियों पर नचाएगी। और तुम भी सुन लो भाभी, बार बार अपने मायके जाना अच्छी बात नहीं होती। अब तुम्हारी शादी हो गई है,
यही तुम्हारा घर है। तुम्हारे ससुराल के प्रति तुम्हारी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। दीदी, मैं फालतू की बातों में आपके साथ अपना टाइम पास नहीं करना चाहती। मुझे जाने दीजिए। सच में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है। चलिए वीरू जी, आप आने दो इन दोनों को वापस। इन दोनों को मैंने भी सबक नहीं सिखाया तो मेरा भी नाम मानसी नहीं। जूही बेटा, अब कैसी तबीयत है समदन की? मम्मी जी, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उनकी ज्यादा देखभाल करने को बोला है। वैसे भी पहले ही माँ को 2 बार अटैक आ चुका है। हाँ हाँ बेटा, उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है और तुम्हारी छोटी बहन कितना देखेगी अपनी माँ को? वो भी तो कॉलेज चली जाती है, तो तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा बेटा? हाँ मम्मी जी, यदि मेरा एक भाई होता तो आज मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। वो अच्छे से मम्मी का ख्याल रख लेता। आज तो मेरा मन बहुत बेचैन हो गया है। मुझे मेरी माँ की बहुत चिंता हो रही है। मम्मी जी, मैं यहाँ तो आ गई हूँ, पर मेरा मन तो पूरा वहीं है माँ के पास। मेरी सारी सोच उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करती है? क्या हुआ, समदन जी का बेटा नहीं है तो? तुम 2 बेटियां तो हो ना उनका ख्याल रखने के लिए। हाँ मम्मी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और बेटा, तुम्हारा घर है ही कितनी दूर यहाँ से? 10 मिनट का रास्ता भी तो नहीं है। तुम तो कभी भी जाकर आ सकती हो। हर 1-2 दिन में तुम अपनी माँ के पास जाकर उनसे मिल आओ। उनका हालचाल पूछकर आ जाना बेटा। हाँ मम्मी जी, आप बहुत अच्छी बात बोल रही हैं। और एक बात बेटा, तुम मानसी की बातों का ज्यादा बुरा मत माना करो। जी मम्मी जी। बेटा, तुम्हारे ससुर जी बहुत सीधे साधे हैं, तुम्हें तो पता ही है। इसलिए सारे घर की भागदौड़ मानसी ने ही संभाल कर रखी है। वीरू मानसी से 10 साल छोटा है और बड़े होने के नाते मानसी ने सारा घर संभाल के रखा था। इसलिए वो अभी भी हमारे घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। बेटा, उसके इरादे गलत नहीं रहते, लेकिन उसके बोलने का तरीका गलत रहता है। हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं। और बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे मम्मी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। बहू रानी जी। दीदी, अब थोड़ा घर के कामों पे भी ध्यान दो। हाँ दीदी, ठीक है। मम्मी, मैं आपको बता देती हूँ, इस महारानी की लगाम थोड़ा कस के रखिए, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि आपको इस घर की नौकरानी बनाकर रख दे वो। इसके जैसी बहुएं शुरू में बोली बनती हैं, बाद में घर अपने इशारों पे चलाती हैं। माँ, आपने अगर अभी उसे उसकी जगह नहीं दिखाई तो आगे चलकर वही तय करेगी कि घर में क्या होगा और क्या नहीं। मैं ये सब आपके भले के लिए कह रही हूँ, इसलिए इस बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए। अभी अगर आपने इसकी लगाम कसकर नहीं रखी तो धीरे धीरे ये पूरे घर पर हुक्म चलाने लगेगी। अगर आज आपने इसे डांटा नहीं तो कल इसे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। घर चलाना है तो सख्ती दिखानी पड़ेगी, समझी ना मम्मी? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या, इतना भद्दा खाना बनाया आपकी बहू ने? एकदम बेस्वाद खाना बनाया है। क्या इसकी माँ ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया है? तुम भी क्या बातें लेके बैठ जाती हो मानसी? इतना अच्छा तो खाना बना है ना। अरे मम्मी, ज्यादा उसकी गलतियों पर पर्दा मत डालो आप। क्या मैंने खाना खाया नहीं, टेस्ट नहीं किया? क्या मुझे पता नहीं है कैसा खाना बनाया है? आप तो उसकी गलतियों पे ऐसे पर्दा डालती हो कि जैसे वो आपकी सगी बेटी हो और मैं सौतेली। अरे बेटा, खाना तो शांति से खा ले तू। मम्मी, अभी समय रहते ही आप कड़क नहीं हुई ना, तो देखना वो आपके क्या हाल करेगी। सारा दिन उसके कान में ही मोबाइल फंसा रहता है, अपनी माँ से और अपनी बहन से लगी रहती है, और यदि वो भी कम पड़ जाता है तो हर 2-4-8 दिन में पहुँच जाती है अपने मायके। अरे बेटा, क्या हुआ चले जाती है तो? उसकी माँ को देखने वाला कोई नहीं है, वही तो है जो देखभाल करती है अपनी माँ की। मैं कुछ नहीं जानती माँ, उसका बार बार मायके जाना बंद करवाइए आप, क्योंकि जिस लड़की का बार बार मायके जाना होता है उसका अपने घर गृहस्थी में कोई दिमाग नहीं लगता। अब जब सारा दिमाग मायके में रहेगा तो ससुराल में क्या खाक करेगी? अपने गाँव की लड़की मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी। अरे बेटा, बहू को उल्टा सीधा बोलना बंद करो और शांति से खाना खाओ। क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? और वैसे भी हम उसका मायके जाना बंद नहीं करवा सकते। क्यों माँ, क्यों नहीं बंद करवा सकते? शादी के पहले बहू ने यही शर्त रखी थी कि उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बहू और उसकी बहन दोनों ही हैं। अब बहू की तो शादी हो गई है, बहू यहाँ आ गई है। अब बहन तो उसकी छोटी है ना, तो वो अपनी माँ का देखभाल इतने अच्छे से नहीं कर पाती है। इसलिए शादी के पहले बहू ने यही शर्त रखी थी कि वो हर 4-8 दिन में अपनी माँ को देखने के लिए 1-2 दिन के लिए जाया करेगी। ऐसा नहीं है माँ, शादी हो गई, शर्त खत्म। इतनी छूट दोगे ना मम्मी उसे तो एक दिन आपके सर पर बैठकर तांडव करेगी वो। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, आप अपनी बहू का मायके का मुंह छिड़वा दीजिए। मम्मी जी। हाँ बहू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मम्मी जी, माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है, मैं 2-4 दिन के लिए जाकर माँ के पास रह जाऊँ क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे जब मायके में ही रहना था तो शादी क्यों की तुमने? ले दे के बस मायके मायके मायके, मायके के अलावा तुमको कुछ दिखता है कि नहीं?
क्या सिखाया तुम्हें तुम्हारी माँ ने? यही? दीदी, मैंने आपसे पहले भी बोला है और आज भी बोल रही हूँ, मुझे आपको जो भी लगता है बोल दीजिए, लेकिन मेरी माँ तक जाने की जरूरत नहीं है। देखा ना मम्मी, आपने आपके सामने ये मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है। धोखे से भी यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, आप खुद सोचिए। ये तो मुझे इस घर के आसपास भी भटकने नहीं देगी। इसलिए मम्मी, मैं आपको बोल रही हूँ, अभी भी समय है, इस पर लगाम लगाना चालू कर दीजिए। आप कोई जरूरत नहीं है मायके वायके जाने की, सीधे यहीं रहो। अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अपने ससुराल पर ज्यादा ध्यान दो अब। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, माँ की तबीयत सच में ठीक नहीं है। हाँ हाँ जूही बेटा, तुम जाओ, वीरू को बोलती हूँ तुम्हें छोड़ देगा। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। माँ, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। क्यों बेटा, मैंने क्या किया? आप उसके सामने मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ माँ। मुझे नहीं खाना है खाना, आप ही खा लीजिए और आपकी लाडली बहू को खिला दीजिए। हे भगवान, इस नालायक लड़की को कैसे समझाऊं मैं। देखो देखो, अभी तक महारानी आई नहीं है, शाम के 7 बज रहे हैं। क्या हुआ मानसी बेटा, किसकी राह देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? मम्मी, मैं किसकी राह देखूंगी? आपकी लाडली बहू गई है ना अपने मायके, उसी की राह देख रही हूँ। अरे बेटा, तुम्हें उसकी राह देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी माँ के यहाँ गई है। उसका जब तक मन लगेगा तब तक रुक जाएगी वो। बहुत अच्छा मम्मी, अच्छी छूट दे रखी है आपने उसको। छूट नहीं दे रखी है बेटा, वो अपनी माँ के घर गई है, उसे रहने दो वहाँ। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी भाभी की हम लोगों के प्रति है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी उसकी उसके माँ के प्रति है। हमारी देखभाल करने के लिए तो वीरू है यहाँ पर, लेकिन उसकी माँ के पास कोई भी नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। उनके लिए तो बेटा भी वही है और बेटी भी वही है, इसलिए वो जैसा चाहे अपनी माँ की देखभाल कर सकती है। हमारी तरफ से पूरी छूट है उसे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, करो, जैसा करना है वैसा करो। पूरी तरह से छूट दे दो उसे, सारा घर उसके नाम कर दो, सारे घर की चाबियाँ उसे दे दो, ताकि आज तो वो अपनी माँ के यहाँ जा रही है, कल को अपनी माँ को और बहन को लाकर यहाँ बसा लेगी। जब तक आपको ये बात समझ में आएगी ना मम्मी, तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब आप अपनी किस्मत पे हाथ रख कर रोना। हे भगवान, इस लड़की का ऐसा व्यवहार कहीं मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ न दे। ये कुछ न कुछ कलेश करवा कर ही जाएगी अपने ससुराल। जूही बेटा, जरा इधर तो आओ। जी मम्मी जी, बोलिए ना। बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ मम्मी जी, ठीक है, कितनी देर में आएंगी आप? बेटा, मुझे तो 1 घंटा लग जाएगा। क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या? मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि मैं 1-2 दिन माँ के पास चली जाऊँ रहने। माँ को चेक कराने भी लेके जाना है डॉक्टर के पास। अरे हाँ हाँ बेटा, चले जाओ, कोई बात नहीं। जूही, जी बोलिए। तुम जा रही हो तो एक काम करना, मेरी पूरी फाइल निकाल कर टेबल पर रख देना। ठीक है, रख देती हूँ मैं। अच्छा बेटा, मैं मंदिर चलती हूँ। ये क्या भाभी, मैंने आपसे मना किया था ना कि बार बार अपने मायके मत जाया करो। दीदी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे मायके तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा बहाना ढूंढा है भाभी, काम न करने का। जब चाहे अपनी माँ की बीमारी का ही बहाना बताती रहती हो। ऐसा नहीं है दीदी, सच में मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। दीदी, कैसी बातें कर रही हो आप? जूही बहाना क्यों बनाएगी कि उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है? इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कल को बोल देगी कि मेरी माँ मर गई है। दीदी, बहुत हुआ आपका। अब आपने यदि एक भी लफ्ज मेरी माँ के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्यों बहाना बताऊंगी अपनी माँ की बीमारी का? सच में मेरी माँ की तबीयत खराब है, और वैसे भी मैंने घर वालों से सारी बातें पहले ही कर ली थी कि मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं 4-8 दिन में अपनी माँ को देखने जाया ही करूंगी। और आप कौन होती है ये बात बोलने वाली? जब मेरे सास ससुर और मेरे पति कुछ नहीं बोलते तो आपको कोई हक नहीं है दीदी इस बारे में बोलने का। अरे, मायके पर ध्यान दोगी तो ससुराल पे कब तुम्हारा ध्यान रहेगा? ऐसा है दीदी कि मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ मत बताओ अब आप। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं अपने ससुराल का कैसे ध्यान रखूं। आपको यदि इतनी ही मेरी ससुराल की पड़ी है तो पहले आप अपने ससुराल पर ध्यान दो। आप मुझे बोलती हो मैं बहू हूँ, मायके से ज्यादा अपने ससुराल पर ध्यान दो। तो आप भी तो अपने ससुराल में बहू हो ना? आप क्यों महीने में 20 दिन यहाँ पड़ी रहती हैं? आप क्यों अपने ससुराल पर ध्यान नहीं देती? पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। देखा माँ, आपकी बहू मुझसे किस तरह से बात कर रही है? इसकी इतनी हिम्मत! अब आपको मेरे घर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। माँ, आपकी बहू मुझे इतना कुछ सुना रही है और आप चुपचाप सुन रहे हो? मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ माँ। यदि ये हर 4-8 दिन अपने मायके जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? सारा काम आपको करना पड़ेगा माँ। ज्यादा काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको दीदी। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं, जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम अपने घर पर एक काम वाली रख देते हैं। कुछ समय में अपनी माँ की देखभाल भी अच्छे से कर लूंगी और आपको भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, तुम एकदम सही बोल रही हो।
घर में काम वाली की जरूरत क्या है माँ? ये सब आपकी बहू रानी के चोचले हैं, फिजूल खर्च करवा रही है। हाँ हाँ दीदी, घर में काम वाली की जरूरत ही क्या है? आप है ना, आप सारा काम करेंगी घर का। 3 लोगों का खाना तो आप आराम से बना सकती हैं। दीदी महीने में 20 दिन तो आप यहाँ पड़ी रहती हैं, तो आपका पूरा फर्ज बनता है घर का काम करने का। देख लो माँ, आज आपकी बहू काम वाली से मेरी तुलना कर रही है। मानसी, अब थोड़ा शांत भी हो जाओ। तुमने हमारे घर में कलेश करवा दिया, अब बस बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। क्या माँ, मैंने आपके घर में कलेश करवाया है? हाँ मानसी, तुम करा ही रही हो मेरे घर में कलेश। बस हर समय अपनी भाभी के पीछे ही पड़ी रहती हो। कौन सी बुराई है मेरी बहू में? जब देखो तब सो मत, खाओ मत, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये क्या बात हुई? तुम अपने मायके के बदले अपने ससुराल पे ज्यादा ध्यान दो तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। माना कि मुझसे और तुम्हारे बाबूजी से उतना काम धंधा बनता नहीं है, और वीरू अपने काम में लगा रहता है, और ये घर संभालने वाला कोई नहीं था, तो तुम बार बार आकर हमारे घर की देखभाल कर लेती थी। लेकिन अब हमारा घर संभालने वाली हमारी बहू आ गई है, इसलिए तुम्हें ज्यादा इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। और बहू ने गलत क्या बोला है? सही तो बोल रही है। बहू यदि अपनी बूढ़ी माँ की देखरेख नहीं करेगी तो और कौन करेगा? यहाँ हम लोगों की देखभाल करने वाला हमारा बेटा है, तुम्हारे पिताजी हैं, और तुम भी तो यहीं पर पड़ी रहती हो। वहाँ पर कौन है उनकी देखभाल करने वाला? समधन जी की बहू ने तो सारी बातें हमें पहले ही समझा दी थी। हमने तो सारी बातें जानकर ही बहू से शादी करवाई अपने बेटे की। हमें तो कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन जब चाहे तुम अपनी टांग क्यों अड़ाने लगती हो? बहू की क्या जिम्मेदारी है उसे मत सिखाओ, तुम अपनी जिम्मेदारियों को सीखो। बहू से उसके मायके का मुंह मत तोड़वाओ, तुम पहले अपने मायके का मुंह तोड़ दो। हमारे अच्छे भले घर को तोड़ने की कोशिश मत करो। जाओ, जाकर अपने ससुराल पर ध्यान दो। और एक बात बेटा, अपनी भाभी से ज्यादा ईर्ष्या मत रखो तुम, क्योंकि इस घर में मेरे बाद तुम्हें पूछने वाला और कोई नहीं रहेगा। तुम्हारे भैया भाभी ही रहेंगे जो तुम्हें पूछेंगे। यदि तुम बार बार अपनी भाभी के हर काम में टांग अड़ाओगी तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी, और फिर तुम्हारा मायका छूट जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मायका छूट जाए। मायका माँ से अकेले ही नहीं होता है बेटा, भाई भाभी से भी मायका होता है। क्या तुम ये चाहती हो बेटा कि तुम्हारा मायका हमेशा के लिए छूट जाए? बहू तो पराए घर की बच्ची है बेटा, यदि उसे आज हम अपना कर नहीं रखेंगे, उसे प्यार सम्मान नहीं देंगे, तो वो हमें क्यों देगी? स्वाभाविक सी बात है, किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और मैं ये चाहती हूँ बेटा कि तुम दोनों भाई बहन हमेशा मिलजुल कर रहो, और कोई तो है नहीं है तुम्हारे सिवा। यदि तुम अपनी भाभी से आज प्यार से बात करोगी तो तुम्हारी भाभी भी तुमसे प्यार से बात करेगी। भाभी, मुझे अब ये एहसास हो रहा है कि सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था भाभी जैसे इस घर में आपकी ही चलेगी अब, क्योंकि हमेशा से ही इस घर के हर डिसीजन मैं ही लेती हूँ। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि समय के साथ साथ इंसान की जिम्मेदारियाँ भी बदल जाती हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम ही है भाभी। आज तक इस घर को मैंने संभाल कर रखा है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है भाभी। इस घर को आप बहुत अच्छे से संभाल कर रखना। मैं आज के बाद कभी भी आपके कोई भी काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी। ये घर आपका है और आपके ही हिसाब से चलेगा। मेरा हक जहाँ है मैं वहाँ पर अपना हक जताऊंगी। माँ ने सच ही बोला है कि मैं मायके से ज्यादा अपने ससुराल पर ध्यान दूँ तो बहुत अच्छी बात होगी। आज के बाद भाभी आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। अरे दीदी, इसमें माफी की क्या बात है? हर किसी से गलती हो जाती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, और अब हम हमेशा ही प्यार से रहेंगे। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।